बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम लोग अपने फर्दर टू न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 मींस 14th चैप्टर ऑफ 10th फिजिक्स का। इसमें आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5। तो चलते हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी अगर हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी भी कंडक्टर को, तो उसमें से इस पोटेंशियल की वजह से जो करंट गुजरेगा वो होगा 1.5 एम्पियर। अब कहता है कि हमारे पास अगर 2 मिनट तक यही स्टेटस रहे तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हमें जो है वहां से मिल सकती है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारे पास गिवन डेटा आ रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ रहा है विच इज 10 वोल्ट। सेकेंडली करंट हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट विच इज मेंशन्ड बाय आई 1.5 एम्पियर इन अ स्टैंडर्ड वैल्यू। टाइम हमारे पास स्टूडेंट यहां पर आ रहा है 2 मिनट, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सेकेंड्स में आएगा 120 सेकेंड्स, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। फाइंड आउट स्टूडेंट हमने यहां पर करनी है एनर्जी। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, फिजिक्स के अंदर एनर्जी इज एक्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द वर्क डन, यानी जितना वर्क डन आप करें या सिस्टम आपको प्रोवाइड करे, आपका टोटल एनर्जी उसके इक्विवेलेंट होती है। सो वी कैन कंपेयर इट एज W। तो इसके लिए स्टूडेंट अगर अब हम फार्मूला देखें वर्क डन के लिए कि वर्क डन कितना हो रहा था, तो स्टूडेंट वर्क डन का जो फार्मूला हमने डिस्कस किया वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था QV का। लेकिन QV के अकॉर्डिंग पे अगर हम देखें तो हमारे पास QV अवेलेबल नहीं है, V तो अवेलेबल है, लेकिन फिर हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आता है कि Q की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ अ करंट विच इज I इज इक्वल टू Q/T। सो द नेक्स्ट फार्मूला दैट विल गेट इट फ्रॉम इज W is equivalent to I dot T or V. You may write it cross as well. अब ये आपके पास एक फाइनल फार्मूला ड्राइव आउट हो चुका है और हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है स्टूडेंट की एनर्जी का यूनिट जाउल होगा और वर्क का यूनिट क्या है, जाउल। तो देखिए जाउल और जाउल बोथ आर इक्विवेलेंट। अच्छा, जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट तो करंट की वैल्यू है 1.5, टाइम हमारे पास था 120 सेकेंड्स एंड पोटेंशियल हमारे पास था स्टूडेंट 10 वोल्ट का। इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद फॉर एग्जांपल 1.5 को अगर 10 से कर लें तो आंसर 15 एंड 120, और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाने से आता है 1800। तो वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो इसका यूनिट है स्टूडेंट जाउल। और फाइनली ये आपके पास आपका वर्क डन और आपकी एनर्जी है जो आप हासिल करेंगे अगर आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करें और उसकी वजह से 1.5 एम्पेयर का करंट पास हो कितनी देर में, 120 सेकेंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर 2-3 पार्ट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन हम लोगों ने 1 बाय 1 करनी है बाय पार्ट्स। और सबसे पहले नंबर पे अगर हम स्टेटमेंट को स्टूडेंट रीड आउट करें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम। 2 रेजिस्टेंस हैं तो पहले मेंशन कर ही लेते हैं स्टूडेंट। R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओहम, R2 इज इक्वलेंट टू 8 किलो ओहम। सेकेंड कहते हैं जी आर ज्वाइंट इन अ सीरीज कम्बिनेशन। अब ये याद रखिएगा सीरीज कम्बिनेशन के फार्मूलाज चेंज हैं और पैरेलल कम्बिनेशन के फार्मूलाज चेंज हैं। इफ वी प्रोवाइड द पोटेंशियल थ्रू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट देन फाइंड आउट द फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE for the series combination, the current passing through each of the resistance, हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास करेगा, एंड
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1 और R2 के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है। तो R1 को कुछ और पोटेंशियल मिलेगा, R2 को कुछ और पोटेंशियल मिलेगा, तो इसलिए हमने ये देखना है कि दोनों को कितना कितना पोटेंशियल मिला। सो V1 भी फाइंड आउट करना है और V2 भी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं फार्मूला पे, फार्मूला फॉर द RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट RE सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है स्टूडेंट, विच इज R1 प्लस R2 एज मोस्ट सिंपल। सेकेंडली अगर हमने फाइंड आउट करना हो करंट को, तो करंट के लिए जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, और अगर हमने पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हो स्टूडेंट तो तब भी हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन जो चीज हमें रिक्वायर्ड है हम उस चीज को सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम आएंगे फर्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए। RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए थी। R1 की वैल्यू स्टूडेंट 2 किलो ओहम, R2 की वैल्यू स्टूडेंट 8 किलो ओहम, और हमारे पास RE जो है वो मिलेगा 10 किलो ओहम। और अगर आपको खाली इसको ओहम में वैल्यू चाहिए हो तो स्टूडेंट आप इसको किस तरह से मेंशन करेंगे, फिर स्टूडेंट आप इसको ऐसे लिखेंगे RE इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ ओहम। ये आपके पास इसका आंसर हो सकता है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड और कैलकुलेट द करंट। स्टूडेंट अगर हम लोगों ने करंट को फाइंड आउट करना हो तो करंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा V/RA फ्रॉम द ओहम्स लॉ। लेकिन R स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि दो गिवन है तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब हमने क्योंकि इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया है तो हम इक्विवेलेंट को ही यहीं पर यूज करेंगे। तो जब हम RE की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड वाली 10 इंटू 10⁻³ ओहम और पोटेंशियल की 10 वोल्ट, तो 10 से क्रॉस होगा और हमारे पास 1/10⁻³ बचेगा। यहाँ पॉजिटिव 3 है, जब ऊपर शिफ्ट करेगा तो -3, और ये आंसर हमारे पास होगा करंट का इन एम्पेयर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, हम इसी को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप इसको फर्दर प्रीफिक्स के अंदर या स्टैंडर्ड के अंदर लेकर जाना चाहें स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो हम इस 10⁻³ की जगह पर मिली का जो प्रीफिक्स वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं और आंसर हो सकता है 1 मिली एम्पेयर। तो दोनों आंसर आप मेंशन कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पर अगर हम चलें जिनमें स्टूडेंट हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रजिस्टर, के हर रजिस्टर में कितना पोटेंशियल फाइंड आउट पोटेंशियल जो है वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ये मिल रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम यूं करेंगे कि V इज इक्वल टू IR। ये हम लोग एक फॉर्मूला ओहम्स लॉ का अगेन यूज करेंगे, लेकिन अब डिफरेंस हमने ये रखना है कि ईच रजिस्टर के लिए हम एक के अंदर R1 एक के अंदर R2 कर देंगे। अब दूसरी बात ये कि अगर हम लोगों ने R1 और R2 करना है तो पोटेंशियल भी हमें दो मिलेंगे, तो हम दो पोटेंशियल्स मेंशन कर देते हैं V1 एंड V2। और करंट कौन सा यूज करेंगे? करंट स्टूडेंट जो अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया, करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर और 10⁻³ एम्पेयर। ये स्टैंडर्ड यूनिट में है, इसलिए हम इसको प्रेफर करके यूज करेंगे यहां पर। तो स्टूडेंट देखें कि V इज इक्वल टू I की जगह मैंने वैल्यू पुट की 1 इंटू 10⁻³ और R रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि थी 2 किलो ओहम, 2 किलो ओहम जो कि इक्वल होती है 2 इंटू 10⁻³ ओहम के। इसी तरह 8 इंटू 10⁻³ ओहम के। तो हमने यही वाली वैल्यू यहाँ नीचे यूज करनी है फिर। तो स्टूडेंट जब हम ये वैल्यूज यूज करते हैं तो 10⁻+3 और -3 कैंसिल हो जाते हैं और 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई इज 2 वोल्ट हमारा फर्स्ट पोटेंशियल आ जाता है। सेकंड की अगर बात करें स्टूडेंट V2 की, तो करंट सेम हम यही यूज करेंगे 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर वाला, और R2 क्योंकि 8 किलो ओहम था तो उसके लिए हम यहां यूज करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओहम। अब फिर एज इट इज 3 एंड -3 आर कैंसिल विद ईच अदर, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 is 8 and this is the answer of second potential across the second resistor R2 which having a resistance of 8 kilo ohm and the potential will be a 8 volt। तो ये आपके पास स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें बेटे, अल्लाह हाफिज़।